रसगुल्ली का मैंने जब व्लॉग देखा जिसमें वो नहीं बता रही है, ये लोग जो गए हैं, एक और जो बच्ची आई है भोपाल से उसका बर्थडे मनाने के लिए रेस्टोरेंट, वहाँ पे कह रही है जितने भी सब्जी हैं वो मम्मी के लिए ले रही हूँ। और मतलब उसका पति गुटखा किंग पूछ रहा है कि किसके लिए ले रही हो, तो मम्मी के लिए। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी का वेट फिर भी तुमसे कम है, तो अपनी मम्मी का जो प्लेट बना रही हो उसी की तरह अपने लिए भी बना लो। तो मतलब खुद के लिए नहीं कह रही कि हाँ मैं भी हरी सब्जियाँ खाऊंगी, नहीं, खुद तो बिरयानी खाऊंगी, खुद तो रसगुल्ला खा के रसगुल्ली बन जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाने वाली सलाद। और वो वैसे बोलती है ना अपनी मम्मी को कि उसकी मम्मी मतलब वेट में ज़्यादा है या वो ज़्यादा अनफिट है, जबकि सबसे ज़्यादा उस पूरे फैमिली में एक तो पिज़्ज़ा है और एक ये है, ये दोनों सबसे अनफिट है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं लुक वाइज कि हाँ देखने से लगता है, वैसे भी अगर हल्का सा चल लेगी हल्का सा बोल लेगी तो दोनों ही बिल्कुल ही थक जाते हैं। तो इन दोनों को क्या लगता है ना कि हम तो अभी बच्चे हैं, 16 साल के हैं, हम कहाँ अनफिट होंगे। जबकि ना पिज़्ज़ा 16 साल की है और रसगुल्ली तो खैर 34-35 साल की है, ये आपको पता ही है। तो इन लोगों को क्या लगता है ना कि ये लोग तो बच्चे हैं, हम बचपना में तो हम कितने भी खा पी के नो गोल मटोल हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तुम लोग अब गोल मटोल नहीं रहे और तुम लोग कद्दू और एवोकाडो में जो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ध्यान दो तो कद्दू बनते जा रहे हो। लेकिन क्या ही बोला जाए, इतनी तेज़ हंसी आती है जब भी कुछ हेल्दी खाना होता है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो अम्मी के लिए है ना, हम थोड़ी खाएंगे ये सब। और तब मुझे होता है कि बोल दो ये तुम्हें ही खाना चाहिए, तुम्हारी अम्मी फिर भी फिट है, तुम ही को खाना चाहिए। और दूसरा क्या मैंने ऑब्जर्व किया, वो जो अभी मोधार से आई तो नहीं घी का अचार का लेके आई। तो आप लोग ये सोचो, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं ना, चाहे हम अपने बच्चे के लिए ही दे रहे हो, हम ये कहते हैं कि मिल बांट के खाना। मतलब ऐसे ही लोग देते हैं ना कि हाँ ये लो घी का अचार, वहाँ पे आराम से तुम लोग खाना, ये लो घी आराम से तुम लोग रोटी में लगा के खाना। तो जब रसगुल्ली अपनी अम्मी को बता रही थी कि ये मोधा से भेजी है, तो ये नहीं बोल रही थी कि वहाँ से मतलब वहाँ से सभी के लिए आया, मतलब हमारे लिए भेजा है खाने के लिए। तो स्पेशली बोल रही थी गुटखा किंग के लिए सिर्फ आया, गुटखा किंग के लिए आया है। तो हम में से जितने भी लोग कहते थे ना कि उसकी अम्मी लालची है या कुछ भी देखती है तो हड़प लेती है, अब तो भाई कन्फर्म हो गया है, खुद उनके बच्चे अब समझ चुके हैं कि भाई होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी थोड़ी सी क्वांटिटी में है तो इंसान चाहता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खाएं क्योंकि हम लाएं हमारे लिए है। तो इसकी अम्मी क्या करती थी, खुद ही सब खा लेती थी और खुद ही को हड़प लेती थी। अभी उसका इन लोगों ने टेक्निक क्या निकाला है गुटखा किंग के नाम पे कि गुटखा किंग के लिए भेजा है, गुटखा किंग के लिए भेजा है। जबकि कोई भी मतलब घर से कोई दे रहा होगा इसको तो ये थोड़ी बोला होगा कि देखो रसगुल्ली तुम मत खाना, सिर्फ मेरा बेटा गुटखा खाएगा, गुटखा खाने के बाद इसको रोटी में घी लगा के अचार लगा के देना, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन ये जानबूझ के रसगुल्ले अपनी, वैसे तो उसकी अम्मी को और जो उसकी खाला है उसको समझ में आ गया था कि ये इनडायरेक्टली कह रही है कि भाई हड़पना मत, ये ऊपर में रहेगा और डब्बा से और निकाल निकाल के खाना मत तुम लोग, क्योंकि ये मेरे पति के लिए और मेरे लिए सिर्फ है। तो ये तो भाई अब रसगुल्ली भी समझ गई है कि उसकी जो फैमिली वाले कितने लालची लोभी हैं और सब हड़प लेते हैं। मतलब अभी कोई इंसान थोड़ा थोड़ा करके सामान लाता है, चाहे वो कद्दू हो, अदी क्या अपनी मम्मी को कद्दू दे रही है कि ये गांव से तुम्हारे लिए आया है अम्मी, कद्दू भेजा गया, वो भी इतना छोटा सा। क्योंकि अब ना रसगुल्ली को इंटरेस्ट नहीं अम्मी को खुश करने में, क्योंकि उसने देख लिया कि देखो उसके जो बेटा है नशेरी, नशेरी का जो वाइफ है वो लोग अब ऊपर ही रहते हैं। एक्चुअली में जो क्वालिटी टाइम है वो देती तो रसगुल्ली है ना पूरे फैमिली को, चाहे साथ में मिलना जुलना, शॉपिंग करवाना। शुरू शुरू में अगर आप देखेंगे तो रसगुल्ली अपने से ज़्यादा मतलब इन लोगों के लिए करने लगी थी कि हाँ इन्हीं के साथ उठना बैठना। फिर इसने एहसास किया कि यार इन लोगों ने तो मुझे इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है, देना तो नशेरी भाई को ही है और भाभी को ही है। फिर इसने अपने आप को संभाला और अपने हस्बैंड को अब ज़्यादा ये प्रायोरिटी देती है। ऐसा नहीं है कि एक रात में वो बदल गई और गुटखा किंग के लिए उसके लिए इतना मोह माया जग गया, ऐसा नहीं है। इसके खुद के पेरेंट्स ने अगर देखोगे एनिवर्सरी में, तो इसने एक लाइन बोला था ना कि पापा नहीं जा सकते हैं क्योंकि भाई नहीं भेजेंगे, भाई जब तक नहीं जाएंगे पापा नहीं जाएंगे। एज अ चाइल्ड मतलब आपके ही माँ बाप तो आपके भी हैं, आपको खुद के माँ बाप पे आपका हक आपका भाई देगा। कितना ये सुनने में अजीब लग रहा है। तो रसगुल्ली को वो चीज़ बड़ी बुरी लगी है, मुझे जो फील हो रहा है, इसलिए उसने अब समझ लिया कि मेरे माँ बाप ही कह रहे हैं कि मेरा जो भी होगा नशेरी बेटा ही के थ्रू होगा। तुम्हें भी अगर हमें अपने फंक्शन में बुलाना है तो मेरा बेटा डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी बेटी के फंक्शन में जाना है कि नहीं जाना है।
तो जब ये समझ गई कि अच्छा बेटा बेटी में ये अंतर है हमारे घर में, तो अब क्योंकि गुटखा किंग की मतलब वाइफ हुई, तो अब गुटखा किंग भी बेटा है, तो अब उसको लग रहा है वो इम्पोर्टेंस तो अब ससुराल वाले ही देंगे ना फिर मुझे, क्योंकि मायका में तो मिलने से रहा, सब इतना कुछ कर लिया पैसे से लेके और समय से लेके, लेकिन इन लोगों को तो वही नशेड़ी भाई पे ही है। तो अब इसने समझ लिया है कि मेरा परिवार, मेरा जो इम्पोर्टेंस होगा वो मुझे मोधाम ही मिलने वाला है, यहाँ पे तो मैं कुछ भी कर लूँ। इसीलिए अब अगर आप देखेंगे कुछ 2-3 महीने के ब्लॉग अगर आप ध्यान से देखोगे, तब वो खर्चे जो करते हैं ना, मेन वाला जो पैसे का खर्चा है, अब वो मोधा के लोगों पे, मतलब गुटखा किंग के लोगों पे करती है, गुटखा किंग पे करती है। अब जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन लोगों पे ना, मतलब छोटे छोटे 1000-2000 के गिफ्ट्स दे देना, छोटे मोटे पायल दे देना, चाहे खाला हो, क्योंकि इसने बड़े बड़ी चीज़ें करके देख ली। और एंड में क्या हुआ कि जब इसको रहता था कॉन्फिडेंस कि अब मेरे, मतलब ये लोग तो मेरे हैं, तो मेरे लिए तो खुल के करेंगे ना जब भी होगा। जब इसने देखा अरे यार, इन लोगों को जिनको मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मेरे लिए जब कुछ करने का समय आता है या मेरे फंक्शन में शामिल होने, मतलब इन्वॉल्व होने का टाइम आता है, तो भैया का परमिशन, भाभी का परमिशन वेट करते हैं। गाड़ी, हम ऑटो से जा रहे, कैब से जा रहे, लेकिन हमारे घर वाले ये नहीं कहते कि दामाद है, जैसे अक्सर घरों में होता है ना, बहू बेटी दामाद आता है तो इंसान खुद रिक्शा में जाता है, लेकिन उनको गाड़ियों में भेजता है अपने खुद के घर में, घर के गाड़ी में, या कहीं से रेंट पे लाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग है, छोड़ देते गुटखा किंग को और रसगुल्ली को, भाई तू अपना कैब वैब कर, 5 स्टार होटल में आना है या कहीं आना है, गाड़ी वाड़ी हम नहीं दे रहे, जबकि 2-2 गाड़ियाँ हैं। खुद ये लोग चाहें तो कैब करके आ सकते हैं कि भाई दामाद है, दामाद को गाड़ी में भेजे। तो जब उसको ये दिखाना कोई भाव नहीं मिल रहा, तो वो मस्त अब चिल होके इनको